मौत एक ऐसा सच जिसे कोई स्वीकारना नहीं चाहता, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत ज़रूर होता है। आप और हम आज जिस धरती पर रह रहे हैं उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक यानी ऐसा लोक जहाँ सबकी मृत्यु होना तय है। जिसने भी इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया है, चाहे वो इंसान हो या एनिमल हो, ये जितने भी क्रिएचर्स आप अपने आसपास देख रहे हैं, उन सब की मृत्यु होना तय है। मौत को चाहकर भी कोई नहीं टाल सकता। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे चाहते हुए या ना चाहते हुए सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। यहाँ सबको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए भेजा गया है। यहाँ लोग आते हैं और अपना समय पूरा होते ही चले जाते हैं। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का जन्म मिलता है। एक आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से दूसरा जन्म लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो आपको एक जानवर के रूप में दिख रहा है, कल को वो भी एक इंसान ही था? जितने भी एग्जिस्टिंग क्रिएचर्स आप देखते हैं, कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी, एक आत्मा को वो सब बनना पड़ता है एक इंसान का जन्म लेने के लिए। और इंसान का जन्म किस लिए होता है? मोक्ष पाने के लिए। क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसमें सही और गलत की समझ होती है। हम ये समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। So a human life is a gift to us from God to attain moksha. And once the soul gets moksha, then it doesn't have to go through the cycle of birth and death again. आत्मा को एक बार मोक्ष मिल गया तो फिर उसे इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। एक इंसान की लाइफ का पर्पस ही है मोक्ष पाना। और मोक्ष कैसे मिलता है? कर्म से, भक्ति से, धर्म के हिसाब से चलकर। अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है। लोग ये सोचते हैं कि वो जैसे चाहें वैसे कर्म कर सकते हैं, उन्हें कौन ही देख रहा है। पर वो ये भूल जाते हैं कि भगवान के पास हर एक मिनट का हिसाब है। अभी इस मोमेंट में हमने अगर कोई पाप कर दिया, नोइंगली हमने एक चींटी को भी मार दिया फॉर एग्जाम्पल, और हम ये सोच रहे हैं कि इसका क्या ही हिसाब होगा, तो ये समझ लीजिए ऊपर सबके नाम का अपना अपना एक रजिस्टर है जिसमें इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का सब हिसाब होता है। हर कर्म जो भी हम करते हैं, अच्छा हो या बुरा, वो कभी खाली नहीं जाता, लौट कर ज़रूर आता है। इंसान जिस तरह अपनी ज़िंदगी जीता है, जैसे कर्म करता है, तो वो कर्म डिसाइड करते हैं कि उसकी करंट लाइफ और आफ्टर लाइफ कैसी होगी। क्योंकि मौत अंत नहीं है, मौत एक नए सफ़र की शुरुआत है। गरुड़ पुराण, वो किताब जो हमें बताती है कि डेथ के बाद यमलोक तक का सफ़र एक आत्मा के लिए कैसा होता है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला पूर्वखंड, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा ब्रह्मखंड। गरुड़ पुराण के पूर्वखंड में अच्छे कर्म और विष्णु जी की भक्ति के बारे में बताया गया है कि कैसे हम अच्छे कर्म करके और भगवान की भक्ति करके मोक्ष पा सकते हैं। ब्रह्मखंड में ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव की पावर के बारे में एंड द डाइटीज रिलेटेड टू विष्णु लाइक विष्णु अवतार श्री राम एंड कृष्णा की पावर और उनके नेचर के बारे में बताया गया है। और गरुड़ पुराण के दूसरे सेक्शन यानी उत्तराखंड में बताया गया है आफ्टर लाइफ एंड यमलोक की जर्नी के बारे में। इंसान के कर्मों के हिसाब से आत्मा को यमलोक में कौन सी सज़ा मिलेगी, ये सब उत्तराखंड में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु होने वाली होती है तो वो कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी सेंसेस जैसे बोलने सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो हिल भी नहीं पाता। मृत्यु के समय एक व्यक्ति को 40,000 बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है। उस समय 2 यमदूत आते हैं और इंसान के शरीर से आत्मा को बाहर निकालते हैं। यमदूत इतने डरावने होते हैं कि उन्हें देखकर आत्मा डर से कांपने लगती है। काला रंग, बड़ा शरीर, गुस्से से भरा चेहरा। आत्मा उन्हें देखकर इतना डर जाती है कि वो अपने शरीर में वापस घुसने की कोशिश करती है, पर यमदूत के द्वारा बंधे होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती और यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। अगर उस इंसान ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो यमदूत उस आत्मा को बिना किसी परेशानी के बड़े आराम से ले जाते हैं। लेकिन अगर वो एक पापी आत्मा है तो यमदूत उसे ऐसे लेकर जाते हैं जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वालों को पकड़ कर ले जाते हैं। यमदूत उस आत्मा को कोड़े मारते मारते यमलोक लेकर जाते हैं। आत्मा के रास्ते में थकने पर भी वो उसे आराम नहीं करने देते। उसे नरक में मिलने वाली सज़ा के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूत की बातें सुनकर आत्मा डर से रोने लगती है, पर यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते।
गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग यमलोक में चित्रगुप्त जी के पास हर एक इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा रिकॉर्ड होता है। चित्रगुप्त की सभा में हर आत्मा के पाप और पुण्य डिस्कस किए जाते हैं। उसके पाप और पुण्यों को तोला जाता है और फिर उसका पूरा रिकॉर्ड यमराज को सौंप दिया जाता है और फिर उसके हिसाब से उसकी पनिशमेंट्स को डिसाइड किया जाता है। यमराज की सभा में जाने के लिए 4 दरवाजे होते हैं। पूर्व यानी ईस्ट, पश्चिम यानी वेस्ट, उत्तर यानी नॉर्थ और दक्षिण यानी साउथ। जिस इंसान ने अपनी लाइफ में जैसे कर्म किए होते हैं उसे उसके अकॉर्डिंग इन दरवाज़ों में प्रवेश करने को मिलता है। पूर्व यानी ईस्ट द्वार, ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। इस रास्ते में बहुत खूबसूरत लाइटिंग्स होती है और बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स होते हैं। ये रास्ता महंगे स्टोन्स लाइक रूबीज, डायमंड्स, पर्ल्स से सजा होता है। इस रास्ते से योगी, ऋषि और संत जाते हैं। देवता और अप्सरा उनका स्वागत करते हैं। पश्चिम यानी वेस्ट द्वार, ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत रास्ता है जो काफ़ी खूबसूरत स्टोन्स से सजा हुआ है। इस रास्ते से वो लोग जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, दान पुण्य किया हो और धर्म से जुड़े रहे हों, या जिन लोगों की मृत्यु किसी तीर्थ स्थान पर हुई हो। इसी तरह उत्तर यानी नॉर्थ के द्वार से वो लोग जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में माता पिता की सेवा की हो, अपनी लाइफ में हमेशा सच बोला हो, जो सही के साथ और गलत के खिलाफ खड़े हुए हों। इन तीनों द्वारों से जब आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है तो उसे कोई परेशानी नहीं होती। आत्मा के लिए ये सफ़र बड़ा ही कंफर्टेबल होता है। और जितने भी पापी लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में घोर पाप किए होते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाया होता है, वो दक्षिण यानी साउथ के द्वार से यमलोक में प्रवेश करते हैं। दक्षिण द्वार बहुत ही भयानक द्वार है। इस रास्ते पर घोर अंधेरा, भयानक सांप, भेड़िए और भी कई सारे भयानक जीव और राक्षस होते हैं। इसे ही नर्क का द्वार कहा जाता है। आत्मा के लिए इस द्वार से गुजरना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और मुश्किल होता है। जब आत्मा इतना दर्द भरा सफ़र करके यमलोक पहुंचती है तो उसका सामना वहां यमराज के भयानक रूप से होता है, जो नर्क में उन्हें उनकी पापों की सज़ा देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार टोटल 28 तरह के नर्क होते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे सज़ा के लिए उसी नर्क में भेजा जाता है। इन 28 नरकों में मिलने वाली सज़ाओं में से 5 ऐसी पनिशमेंट्स हैं जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पहली पनिशमेंट है तामीसरम, यानी ज़ोर ज़ोर से कोड़े मारना। जो भी लोग अपनी लाइफ में दूसरों का पैसा चुराते हैं उन्हें तामीसरम नर्क में भेज दिया जाता है। इस नर्क में यम के दूत उसे रस्सी से बांधकर लगातार कोड़ों से मारते हैं। कोड़े मार मार के उनके शरीर को पूरा छील दिया जाता है। उन्हें तब तक पीटा जाता है जब तक वो खून से लथपथ होकर बेहोश ना हो जाए। जब वो होश में आते हैं तो ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। ये तब तक रिपीट किया जाता है जब तक उनकी सज़ा का टाइम पूरा नहीं होता। सेकंड पनिशमेंट है तप्ता मूर्ति, यानी जिंदा जला दिए जाना। जो लोग अपने जीवन में सोना और जवाहरात लूटते हैं या चोरी करते हैं उन्हें इस नर्क में जलती हुई ज़मीन पर फेंक दिया जाता है और वो आग में जलने लगते हैं, तड़पने लगते हैं और धीरे धीरे आग में पिघल जाते हैं। वो रिकवर होते हैं और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होता है। थर्ड पनिशमेंट है रौरावा। इस नर्क में उन पापियों को भेजा जाता है जो दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं, किसी का हक छीनते हैं या दूसरों के साथ छल कपट करते हैं। इस नर्क में उन्हें सांपों से डसवाया जाता है और भी सैकड़ों जीव जैसे कौवे, बिच्छू उनके बदन को नोच नोच के खाते हैं। उनका शरीर दोबारा जुड़ता है और सज़ा फिर से रिपीट की जाती है। फोर्थ पनिशमेंट है प्राणरोधम, यानी टुकड़े टुकड़े करना। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। इस नर्क में यम के सेवक उनके शरीर को टुकड़ों में काटते हैं। शरीर को पूरा काटने के बाद उसे दोबारा जोड़ा जाता है और फिर से उसे काटा जाता है और कई वर्षों तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। उसके शरीर को तब तक काटा जाता है जब तक उसकी सज़ा का टाइम पूरा नहीं होता। फिफ्थ पनिशमेंट है कुंभीपाकम, यानी खौलते तेल में पकाए जाना। ये नर्क उन लोगों के लिए है जो अपने आनंद के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ बड़े बड़े बर्तनों में तेल उबाला जाता है और पापियों को उसमें डुबाया जाता है, उसमें तला जाता है और आत्मा दर्द से छटपटाने लगती है। पापी आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से पनिशमेंट देने के बाद उसके पुनर्जन्म की तैयारी शुरू हो जाती है और वो फिर से इस धरती पर आता है और 84 लाख योनियों में जन्म लेता है।
और फिर 84 लाख बार जन्म लेने के बाद उसे मिलता है मनुष्य जन्म। इन सब से हमें पता चलता है कि इंसान का जन्म हमें कितनी मुश्किलों से मिलता है। जब भगवान ने हमें ये इंसान का जन्म एज अ गिफ्ट दिया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अच्छे से यूज़ करें, एक मीनिंगफुल लाइफ जिएं, अच्छे कर्म करें, दूसरों का दिल ना दुखाएं, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो कल इसका हिसाब होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।